जय श्री राम जय हनुमान। आज की बालकांड कथा कुछ इस प्रकार है। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रकुट कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाही, जो बिलोकी बहु काम लजाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती हैं। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उरे मणि माल कंबु कलगीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली वह कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान। देख भानुकुल भूष नहीं, बिसरा सखहीं अपान। सिंह सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भी भूल गईं। धरि धीरज एक आली सयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिंह तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखे राम के शोभा, सुमर पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सुख चाहकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत ही क्षुब्ध हो गया। पर बस सखै लखी जब सीता, भयहु गहुर सब कहां सभीता। पुनियाऊ बेहि बेरिया काली, अस कहीं मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी ही देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयउ विलंब मातु भय मानी। धरि बड़ धीरे राम उर आने, फिरी अपन पउ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करते हुए अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। जय श्री राम जय हनुमान। आज की बालकांड कथा में बस इतना ही। हर हर महादेव।